एक्सरसाइज 5.2 का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दो यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब में नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, यानी कि ये जो पहला है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एन हमको निकालना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि nth टर्म an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कंसेप्ट समझिएगा, अगर हमको n निकालना हो तो d मालूम रहना चाहिए, a मालूम रहना चाहिए और ये an मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हमको क्या क्या मालूम होगा। सबसे पहली बात कि हमको a मालूम होगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 और d इज द कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 को अगर 13 लेते हैं और a1 को 7 लेते हैं तो 6 आ गया d, a हो गया d हो गया an। देखिए ये जो लास्ट टर्म है इसको मान लेंगे कि nth टर्म है। लास्ट में कितने नंबर पे है ये नहीं मालूम है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये nth टर्म है। तो an मालूम हो गया 205। यहाँ पुट कर दीजिए 205 इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n निकालना है n माइनस वन और d इज द 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। ये 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बच गया 9 1 198 n माइनस वन। अच्छा ये जो d है ये 6 है, हमने यहाँ 6 रख दिया था, 6 है तो ये 6 इधर आके भाग लग जाएगा। तो 6 से कटेगा 6 3 18 6 3 18 33 मतलब। तो 33 इक्वल टू n माइनस वन, तो n इक्वल टू ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा। 33 प्लस वन इक्वल टू n यानी कि 34। n हो गया 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें 34। उसी तरह से इसको बना लीजिएगा आप। इसमें मैं बता देता हूं क्या क्या दिया है। यहां से अगर आप देखेंगे तो a इक्वल टू 18 हुआ, an हो गया 47 और d कितना होगा, तो आप क्या करिए कि a2 में से a1 माइनस कीजिए। d इक्वल टू a2 है 15.5, 15 इज टू 1/2 माइनस 18। अच्छा इसको 15.5 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 15.5 में से 18 को माइनस करेंगे, 18 में से इसको माइनस करो क्योंकि बड़ा 18 है। तो 18 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो 18 में से 16 गया 2 और यहाँ 15.5 है तो ये 5 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2.5 लिखिए या 3/2 लिखिए। जैसे कि 15.5 को हम 15.5 लिख दिए हैं, उसी तरह इस 2.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो डी हो गया 3/2। अब इस फार्मूला में पुट करिए और आप आंसर निकाल लीजिए। आंसर निकाल के कमेंट करिए। छठा नंबर क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। बोला कि ये जो एपी दिया हुआ है क्या इस एपी का एक टर्म -150 है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 8 से 11 से 8, 8 से 5, 5 से 2, इस तरह घटे घटते 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 हो सकता है 0 फिर माइनस हो। तो उसी को चेक करना है कि क्या जैसे ही पीछे जाएंगे, माने ऐसे ऐसे घटाते हुए जाएंगे घटते हुए जाएंगे तो क्या -150 आएगा। बनाते हैं इसको 11 8 5 2। ओके 11 8 5 2 डॉट 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 -150 आएगा कि नहीं। बनाएंगे कैसे, लिखेंगे सॉल्यूशन
सोल्यूशन लिखकर लिखेंगे गिवन एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट a is 11 d a2 minus a1 a2 is 8 a1 is 11 that is -3 d हो गया -3। अब मान लेंगे कि लेट ए एन इजकल टू -150 जो ये लाना है इसको देखना है कि ये है कि नहीं, तो इसको एन एच मान लेंगे। फिर लिखेंगे सिंस ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए एन है -150 मान लिए हैं -150, ए है 11 n -1 डी है -3। ये देखिए -150 11 आके इधर में माइनस में हो जाएगा 11 इक्वल टू n -1, ये देखो ये -3 हुआ। अगर इसको ऐड करेंगे तो 161 आएगा इक्वल टू n -1 इंटू, ये देखो 161 आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में रहेगा इंटू -3। इस -3 को लाके इसमें डिवाइड कर दो, तो -161 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n -1, माइनस माइनस तो कट जाएगा, देखेंगे ये कटेगा कि नहीं, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 3 तिहाई 9, 2/3, 3 पर पूर्णांक 2/3 इक्वल टू n -1। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 आके इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 53 पूर्णांक 2/3 प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लो ना, 53.66 ये होगा अब प्लस 1 यानी कि 54.66 इक्वल टू n। अब n आ गया पॉइंट में, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये कभी पॉइंट में रहेगा n? क्या 1 और 2 के बीच में 2.5 नंबर का कोई 2.5 नंबर पे या 1.4 नंबर पे कोई संख्या है क्या? नहीं, संख्या या तो पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे या तीसरे या चौथा, लेकिन ये जो आ रहा है n, ये 54.66 नंबर, ये पॉइंट में हो ही नहीं सकता है, तो लिखेंगे 150 is not possible in given AP, मैंने दिए गए एपी में ये -150 पॉसिबल नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 23। देखिए 11वां 38 है और 16वां 73 है, तो 31वां निकालना है। ओके, A11 38, A16 73, A31 निकालना है। क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, मान ले कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A11 डॉट 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 A16, भाई 11 12 13 14 15 16 आएगा ना, डॉट 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 A31 डॉट 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 डॉट, ये एपी में है। तो इस एपी में आपका A11 दिया हुआ है, गिवन 11th टर्म A11 इक्वल टू 38 और A16 इक्वल टू 73, निकालना है A31 इक्वल टू 1। ओके, सिंस AN इक्वल टू A प्लस n -1 इंटू डी, इसलिए A11 इक्वल टू A प्लस 11 -1 इंटू डी, n की जगह पर 11 लिख दिया, ठीक है। A11 इज 38, 38 इक्वल टू A प्लस
ये हो जाएगा 10D। इक्वेशन नंबर 1। ये an हो गया, a11 निकाल दिए, तो an से a16 भी निकालेंगे। a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a16 इज 73, 73 इक्वल टू a प्लस 15d। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 2 में देखेंगे तो 2 वेरिएबल है, एक a है एक d है, एक a है और एक d है। अगर हम इक्वेशन सोचेंगे तब, एक्चुअली में मैं वेरिएबल बोल दिया था, मत सोचे कि ये वेरिएबल है। यहाँ पे इस AP के लिए ये वेरिएबल नहीं है, इस AP के लिए a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस एंड बोथ आर फिक्स इस AP के लिए। बट according to this equation number 1, if you अगर तुम देखो तो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को अगर नजरिए से इस दोनों को देख रहे हैं, इक्वेशन के नजरिए से अगर तुम देख रहे हो तो ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, यानी कि 2 अननोन कांस्टेंट है जो कि हमको निकालना है और हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, बहुत लेक्चर हो गया, चलो बनाते हैं। अब क्या कर दो, 2 में से 1 को घटा दो। फ्रॉम इक्वेशन ई क्यू, ऊपर एन लिख देना, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करोगे तो देखो 2 में यहाँ 73 है और 1 में यहाँ 38 है। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, LHS में से LHS को माइनस करो तो 2 माइनस 1, तो 2 है पहले 73, तो 73 में से माइनस कर दो 38 को। ओके, इक्वल है तो इक्वल। फिर 2 में से माइनस 1 करना है तो a प्लस 15 2 है, a प्लस 15d ये वाला 2 है, इसमें से 1 को माइनस करो, a प्लस 10d, a प्लस 10d ऐसे लिख सकते हो। और नहीं तो एक और मेथड है जो कि तुम लोग जानते होगे। एक मेथड ये है कि क्या करो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो तो 2 को पहले लिख दो, यहाँ पे 2 को लिखो 73 इक्वल टू a प्लस 15d, नीचे में इसको 1 लिख दो, 38 इक्वल टू a प्लस 10d, 38 इक्वल टू a प्लस 10d। अब ऐसे बड़ा सा ये लाइन खींचो और इसको माइनस कर रहे हो तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, या प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35। ये ए कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट गया। अब 15 में से अगर 10 जाओगे, ये कट गया तो ये 0 हो गया, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5d आ जाएगा, यानी कि 5d इक्वल टू 35। वही यहाँ पे होने वाला है, देखो 73 में से 38 माइनस करोगे तो 35 आएगा। यहाँ पे a प्लस 15d, यहाँ पे माइनस ए होगा और ये माइनस प्लस माइनस 10d होगा। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म। ये 15 में से 10 गया 5d इक्वल टू 35। देखो यहाँ भी आया था 35 इक्वल टू 5d, यहाँ भी वही आया। यहाँ से d को निकाल लो, d इक्वल टू 35 बटा 5, 5 आगे यहाँ लग गया तो 5 7 35 7, 7 इक्वल टू d का वैल्यू आ गया 7। तो क्या करो, अब इक्वेशन 1 में रख के इस a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 38 इक्वल टू a प्लस 10d। देख लो यहाँ पे 38 इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है 10, d इज 7। ओके, अब देखो ये 38 इक्वल टू a प्लस ये 70 हो जाएगा, ये जाके यहाँ पे माइनस होगा तो 38 माइनस 70 इक्वल टू a। अब देखो 70 में से 38 घटाना है तो 70 में से 40 घटा दो, 30 आ जाएगा, और 2 ज्यादा घटाए हो तो 2 यहाँ लिख दो 32, a इक्वल टू माइनस 32। ओके, अब निकालना है मेन मकसद क्या, a31। अगेन a31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d। a31 इक्वल टू a इक्वल टू
माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इक्वल टू 30 और डी इज 7 ओके। तो माइनस 32 प्लस ये 7 लिखा गया 210, तो 210 में से माइनस 32 करोगे तो 10 में से 2 गया 8, एक एक यहाँ पे तो ये दे दिया था 10, 10 में से 3 गया 7 और एक 178 तो ये पता चला कि 31st टर्म इज 178 आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि A1 A2 A3 इस तरह से अगर बढ़ेगा तो A50 तक ये जाएगा। ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12, ये A3 है ना, ये 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि A50 है 106। फाइंड द 29th टर्म, यानी कि बीच में जो A29 आएगा इसको निकालना है। चलो भैया बना देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है, जो दिया है उसको यहाँ पे लिख दो। दिया है कि थर्ड टर्म A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि A जो दिया है वो लिखो। नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 50, लास्ट टर्म इक्वल टू 106। नंबर ऑफ टर्म n है इसलिए A50 इक्वल टू 106। ठीक है, निकालना है A29, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। an since an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हम लिखे हैं फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, तुमको यहाँ पे मानना पड़ेगा, ऊपर में यहाँ मानना पड़ेगा लेट्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ओके, तो an यानी कि A50 इक्वल टू a प्लस ये 50 माइनस 1 इंटू डी। तो A50 की वैल्यू दी हुई है 106, 106 इक्वल टू a प्लस ये 49 डी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन दिया हुआ है थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 12, A3 इक्वल टू क्या है, A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 की जगह पे 12 रख दो, a प्लस 2 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इस 1 2 को देखो तो इक्वेशन 1 में ये बड़ा है और ये 2 में ये छोटा है, इससे छोटा है, तो 1 में से 2 को माइनस करो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। तुम 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो, नो डाउट, कुछ गलत नहीं होगा। तो 1 को ऊपर लिख दो, 106 इक्वल टू a प्लस 49 डी एंड 12 इक्वल टू a प्लस, a को ठीक से लिखो नहीं तो 9 समझ में आने लगेगा, ठीक है, एग्जाम में संभाल कर। 12 इक्वल टू a प्लस 2 डी, 12 इक्वल टू a प्लस 2 डी। अब इसको माइनस करनी है मुझे, तो माइनस करनी है तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ए भी माइनस, तो ये ए कट गया। ठीक है, इधर देखेंगे 49 डी में से 2 डी माइनस करेंगे तो 47 डी, ये 12 में से ये 6 में से 2 गया 4 और ये 10 में से 1 गया 9। ओके, यहाँ से डी निकालोगे तो 94, ये 47 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 मरतबा कट गया, डी की वैल्यू आ गई 2। इस 2 को, ये वाला देखो इसमें वैल्यू छोटा छोटा है, डी की वैल्यू 2 में रखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी
इन इक्वेशन 2 में है 12 इक्वल टू ए प्लस 2d, तो 12 इक्वल टू ए की वैल्यू डालोगे, दिया नहीं है ए तो मुझे निकालनी है, 2 डी की वैल्यू डाल दो 2, तो 12 इक्वल टू ए प्लस ये 2 दूना 4, 4 जाके इधर माइनस कर दो, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू ए, 12 में से 4 गया 8, ए इज 8। निकालनी क्या है, A29 निकालना है, ठीक है, यहाँ लिखो, इसलिए A29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू आ गई 8, यहाँ 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28, और डी की वैल्यू है 2, 8 प्लस 28 दूना 56, 8 6 14 64, A29 इक्वल टू 64 आंसर। चलिए सेकेंड वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, एक थर्ड पार्ट भी बना देंगे जिसमें हम 9 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे।